तो सेठ जी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अंजलि आर के ब्लॉग्स में स्वागत है। इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम महुरिया धाम सोनभद्र, बहुत ही अच्छी प्रवचन सुनने को मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बने रहें। सेठ जी से पूछने लगना महात्मा जी कि बताओ बेटा तुमको क्या परेशानी है। कहा महाराज हमारे पास तो कुछ ही नहीं है। कहा तब तो तुम बहुत गरीब हो। कहा महाराज चलो अच्छा कल आते हैं रास्ते में, कल आते हैं तो देखते हैं प्रभु की कृपा होती है। जब कल आए तो उसके पास फैक्ट्री चल रही थी, उसके पास बच्चे थे। महात्मा जी पूछे कि तुम्हारे बीवी है। कहे नहीं। कहे तुम्हारे बच्चे हैं। कहे नहीं। खेत कियारी है। कहे नहीं। बंगले बैठ के हैं। कहे कुछ नहीं। तो महात्मा जी बड़ा चक्कर में सोचे कि बहुत ही तो गरीब है, इसके पास कुछ ही नहीं है। एक दिन महात्मा जी उसके घर गए, उसकी बीवी ड्योढ़ी पर खड़ा होकर के खड़ी थी। तो महात्मा जी उसी घर ही गए, पूछे कि फलाने सेठ का कहाँ है। कहे क्या करेंगे उनको पूछे। कहे आज उनसे हमको भेंट करना है। कहे वो तो फैक्ट्री गए हैं। कहे वो तो बहुत हमसे झूठ बोला, कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। और उनके बच्चे हैं कि नहीं। कहे खेल रहे हैं। कहे उनकी बीवी है। कहे मैं ही। कहे वो तो बहुत झूठ बोला है हमसे कि कुछ भी नहीं। तो उनकी धर्म पत्नी ने कही सेठ जी की कि महाराज कुछ भोजन पानी करके पानी वानी पी के जाइए। कहे ना 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 हम कुछ नहीं खाएंगे, वो हमसे झूठ बोला है, हमसे वो। उधर पत्नी माँ भगवती की बड़ी भी संतों से विश्वास करती थी, संत शरण की सेवा करती थी। अपने स्वामी को फोन करके बुलाई कि महात्मा जी घर पर आइए। महात्मा जी के पास सेठ जी आए। महात्मा जी अपन खूब गुस्सा कहे कि तुम तो कहे थे कि हमारे कुछ नहीं है, ये तुम्हारे बीवी है, बच्चे हैं। बीवी है, बच्चे हैं, तो बताओ तुम मुझसे झूठ क्यों बोला। कहे महाराज मैं झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। क्या कौन सी सत्य है। कहा कि जब मेरी इंद्रियां खत्म हो गई तो मेरे धर्म पत्नी की ओर कहने की कहो। दूसरे बच्चा बोला ये पुत्र किसके हैं। तो पुत्र जब कुपुत्र हो जाते हैं तो पुत्र कहलाते नहीं। कहे फटरिया क्या है। कहे फटरिया तो परमात्मा की है, चाहे ये वो प्रभु को छोड़ के चले जाए। कहे तो तुम्हारा है क्या। कहे जो प्रभु में हमने जो दान 50 रुपया 50 पेटी में दान पेटी 50 रुपया डाले हैं, वही मेरी पूर्वज की कमाई है और मेरी यही प्रॉपर्टी। कहा कहाँ से तुमको इस चीज का ज्ञान मिला। कहे महुरिया धाम से। कहाँ मिला। महुरिया धाम से। तो तुमने जो 50 रुपया माँ भगवती के चरणों में दान पेटियों में डाले हैं, यही तुम्हारी कमाई है। और जाने के बाद तुमको यही नहीं मिलेगा, बकाया शेष तो प्रभु को ही चल जाएगा। समझा। जो दान दिए हो वही तुम्हारी पूंजी है और वही तुम्हारी कमाई है और वही तुम्हारे जीवन में मिलेगा। इसलिए जब तक आप माया के मोह के बंधन में फंसेंगे तब तक आपको पीड़ा होगी। और ये नहीं कि माया मोह के बंधन में परिवार छोड़ दे, घर छोड़ दे, तपस्या बैरागी, ये बात नहीं। माया से परे होकर घर में रहकर प्रभु को भजिए। प्रभु को इस आश्रम में गृह आश्रम में रहते हुए मनुष्य परमात्मा को भजता है, वो बहुत बड़ा भक्त है। उससे बढ़ के कोई धरातल पर भक्त ही नहीं। दृष्टि लाइन में रह करके परिवार के
लिए स्वर्ग स्वयं डायरेक्ट है, उसके लिए स्वर्ग स्वयं। और जो लोग बचपन से वैराग्य लेते हैं, संत परमात्मा की सेवा करते हैं, साधु महात्मा बन जाते हैं, उसके लिए तो नरक के ही दरवाजे से जाना पड़ता है। उसको नरक के दरवाजे से तब स्वर्ग को जाए। और जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को स्मरण करता है, उसके लिए नरक के दरवाजे नहीं जाना पड़ता है, स्वर्ग को एकदम डायरेक्ट जाता है। और यमराज स्वयं भैंसा पर आकर के ले जाते हैं, और यमराज के दूत नहीं आते। यमराज के जब आप गुरु शरण में नहीं गए, गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं की, तो नरक के दरवाजा जाना पड़ेगा। और नरक में कई वर्षों तक भोजन ना मिले, कई वर्ष तक भोजन ना मिले। अजय मुर्गा मांस मछली कट लेगा, ओके तो पाता है कि ओकर जन्म का हो, का हो। जो मांस कोई के जीव हट लेगा, ओकर जन्म का हो, पेड़ का। सही बता, उसका जन्म क्या होगा, वृक्ष का। क्या जन्म होगा, अब वो बिछड़े के कटले उसे कई 1000 वर्ष तक कटाते रही, चूल्ही में लगाते रही, झकोरत रही, ओके बसुला रहते मन के ओकर दुर्दशा हो। देखा पेड़ कटाला लगाया जाला, ओकर वंशावली कब तक चली, जब तक एक युग तक ही चली ओकर वंश। कब तक चली भैया, बात समझ के। तो मांस मछली खाए के नरक में जैसा का, नरक जाके के सोचता नहीं। माछी काटे, मांस काटे, बड़का बड़का मोटा मांस काटे, बनारा मतलब ढोला बन जाएगा, नदान में रहे कोई बड़ी दुर्दशा होले, जेकर कोई ठिकान ना है। जानने के बाद बहुत दुर्दशा होती है। इसलिए अपने जीवन को अगला जन्म बनाइए, सार्थक हो, बढ़िया हो, सुखमय जिंदगी खाए और बढ़िया खाए। देखा हम लोग भगवान की पूजा करते, भगवान कैसे हम तोरे घर हम चोरी करते, 10 रुपया गोर धराई हमके देत हुआ, तो हम तोरे घर से जबरी माना था। भगवान कैसे देत हुआ हमके, हम बैठल बड़े, हमें पैसा मिला था। ऐसा काम तुम करवा तो तुम तो मिली, ऐसा काम हम करिए। हमारे माता पिता कहेंगे हम वही रास्ते से गुजरल है, जो ने रास्ते से तू गुजरत हुआ। आज हम संत शरण में गई, गुरु शरण में गई, प्रभु शरण में गई, ज्ञान हमको मिला, हम वो रास्ता अपनौली, हम प्रभु खुश मिला, हमारा जेबा भरा था। और जितना भरत उतना खर्चा करता है, भक्तन में खूब खर्चा कर, हमारा मन बड़ा खुश। कुछ ये मत सोचे कि गुरु जी कुछ अपने लिए बनौले हुआ या खाता में पैसा रख ले। हम तो कहे कि जे आवे वो हमारे नाम से देखो, यूट्यूब पर देख ले आते ऑनलाइन आधार कार्ड पर इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, वो खुद देख ले, कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं। ऐसे भक्त ये मंदिर है भारत सरकार, सब भारत सरकार के ट्रस्ट में दान हो, ये त्योहार हो कि जाने के बाद लोगों के कोई कष्ट न हो। इसलिए मेरे पास तो केवल प्रभु, और प्रभु है तो सब कुछ है, बाकी नहीं, बाकी ना। देखा बैठल हमके पैरों दबाता, खाओ तो मिलता, कितनी सुगम प्रभु व्यवस्था कैले हुए, कैले हुए कि ना। प्रभु शरण में चलेगा तो सुगम मिल जाए ना लड़को। ऐसे ये बढ़िया बा कि वो बढ़िया बा, ये बढ़िया बा ना, जेबा भर रही मन खा, चाहे जहाज चलावा, चाहे रेल पर चढ़ा, चाहे जहाँ मन तहाँ जा, जो मन करो तुम कर। बाकी माँ क्यों तो बुराई मत करा, भलाई करा, क्यों को दुख दर्द के ओके पूछा कि गरीबी का होले, जेकरे ऊपर ना आयल बा वो का जानी है, जेकरे दिल पर गुजरल बा ओके न पता बा। ओके तो हम लोगन के ऊपर गुजरता, तो हम लोगन प्रभु के शरण में आया,
कि कैसे हमारा गुजारा हो, कि प्रभु हमारे मेरी नजर फेर दे। तो हमारा कहना बा ईश्वर के शरण में जा, प्रभु शरण में जा। और पहली बात ध्यान रखा, बारिश जो होते यह सो खूब धुआंधार बारिश हो। ये बारिश नैया बराल है, ज्ञानी पुरुष पहले जान गई ना, यह सो इंद्र भगवान खूब बारिश कर और हाथी पर जाता है। ये तो भक्तन के बड़ा सुख बा। देखा ये माता रानी के दरबार में आई है, जा कैथी कहे ये निर्वस्त आई रहा, माने कोई कपड़ा भी बदन बना रहा, दिमाग के कर पागल हो रहा। यही नवरात्र में 9 दिन होकर के सही हो गए। बाकी इतना जब जाना थे कि शरीर कमजोर है तो 9 दिन का उपासक व्रत उठा लेगा। अब हमें कि कितना खेल, जब शरीर कमजोर है तो उतना ही हिसाब से करे के चाहिए ना, खात बा न पियत बा। अब एक हम कैसे कर करें, कल हुटकी लगा रहा ये लोगों के मंदिरों में मर जाए, माई जी से कभी भी बचाएगा तो बच गए। कहा तो खला जाना जब खाना खो जो मुसफी रस खो तो कोई खाली तो बातें स्वीकार है। जब गुरु जी का हाथ तेरे ऊपर है तो खो, उपवास करके तब वो गुरु जी खुश रहे। जो नई जिंदगी के आगे देखे इन्होंने सोचा कि ऐसा रहा, लेकिन एक दबन कर एक कपड़ा न रहा, चच्चर जाने थाम है, मर झटक दे, निर्वस्त हो जाए, फाड़ के फेंक दे, पागल हो गए। तो एक हफ्ता में उसकी जिंदगी सवर गई। आज यही के सवरले से बिहार में कैथी के लोग की ऐसे गुरु जी ऐसे शरीर को इंसान बनाए देना, इससे बढ़ के कौन गुरु हो? कहो जा बेटे, जा तुम लक्ष्मण जा, जा सो खाओ। मतलब इसके बच्चे भी हैं, इतना मार मरले रहना सो निकले घर का आदमी कि कौनो अलग में तागी है, दिमाग भाग जरा तो मार बसाता पिटले रहना सो। कोई हाथ गोड़ फूट गल, कमर से उठ ना जाए, कमरियों में बांस मरले रहना सो। अरे जैसे जना की गदहा पीते वैसे पीते रहना सो। कहा डरा, यही जिंदगी के गुरु जी नया जिंदगी देना। अब जब क्या इस शरीर के पहचान भगवान का है, भगवान कैसे बनाते हैं, हैवान को इंसान बनाते हैं, हैवान को इंसान। इसलिए संत शरण में जाओ बेटा, संत मिले न साचा तब तक करिए 10 पाँचा। वो शेरा वाली माता की बहुत से लोग धरती पर कंठी माला हिलौले हो, बसंती चोला रलौले हो। संत के अंदर जो शीतलता न हो संत नहीं, संत के अंदर जो शीतलता न हो संत नहीं। भक्ति के अंदर जिसके अंदर भाव न हो भक्त नहीं। भक्ति जो करता है उसके अंदर भाव होना चाहिए, और संत जो होता है उसके अंदर शीतलता होना चाहिए। ओके, बड़े से बड़े गुस्सा आ जाते, हम कह कैसे गुस्सा आया, हमको तो गुस्से नहीं आता है। हम बड़ा इस पर ताज्जुब कि आखिर उन लोगों के पास कैसे आ जाते, एक मतलब उनके हृदय में प्रभु भाव। और जब तुम लोग खेलत हो जा तो सोचे के चाहिए कि जब हम खेलत है तो प्रभु खेलत हो तो हमें गुस्सा करे के चाहिए। एक मतलब कि तू तोरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा जरूर बा, कुछ गंदगी बा जो कि तोके शरीर के इंद्रियां के विवश कर देते, क्रोध आ जाता। जब प्रभु रोम रोम में बैठ जाए तो मनुष्य के अंदर क्रोध आई बैठ गए, केतनो तेरे ऊपर बौछार बरछा बरसा गुस्सा ना आए। क्या हो भक्ति कहे कि गुस्सा के खाए बदे भक्ति हो। जब क्रोध के कौनो दवाई टैबलेट ना हो, नुक्स खत्म ना हो, जब भक्ति करबो तो क्रोध खा दिए प्रभु, खा दिए ना लड़को, और क्रोध खत्म हो जाए तो प्रभु मिल जाए।
ये बताओ कि गुस्सा के करला के ना करला, तनी हाथ उठावता। क्रोध बहुत खतरनाक। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।